स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। दोस्तों, जहां 14 अगस्त को पाकिस्तान अपनी आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इलीगल पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट ब्लैक डे मनाया जा रहा था। Major protests have erupted in the region with people demanding freedom from Pakistan's illegal occupation. इंसाफ है और आजाद कश्मीर के हुक्मरान नगर मत के आंसू रो रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान आपको सिर्फ सलियां दे रहे हैं। LOC के पार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमेशा ही इंडिया पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ा मसला रहा है और इंडिया पाकिस्तान के बीच 3,323 किलोमीटर लंबे बॉर्डर में जम्मू कश्मीर और POK का बॉर्डर आज भी डिस्प्यूटेड है। और कुछ एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग ये बॉर्डर वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉर्डर्स है, जहां वर्ल्ड वॉर 3 भी इग्नाइट हो सकती है। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के बीच ये बॉर्डर 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है, नेमली इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC और एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यानी कि AGPL। और ये डिवीजन इंडिया के पार्टीशन, एक्सेशन ऑफ कश्मीर और सब्सीक्वेंट इंडिया पाकिस्तान वॉर्स और उसके बाद शिमला एग्रीमेंट की देन है। कश्मीर आज इंडिया पाकिस्तान के बीच हाईली कंटेस्टेड रीजन है और यहाँ बॉर्डर्स दोनों तरफ हेविली मिलिटराइज्ड हैं। आज पाकिस्तान कश्मीर का अबाउट 30% हिस्सा इलीगली कब्जाए हुए है। तो क्या ये बॉर्डर्स बदल सकते हैं और क्या इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस ले सकता है? दोस्तों, दशकों में पहली बार आज एक ऐसी यूनिक सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है और अगर हम इस सिचुएशन की पूरी एडवांटेज ले पाएं तो ये बॉर्डर्स बदल सकते हैं। तो चलिए इस यूनिक सिचुएशन को जानने के लिए पहले इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर नजर डालते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मेरे समय पर अगर आप UPSC की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते थे तो आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, पर फिर भी आपको अपनी प्रिपरेशन में क्वालिटी नहीं मिलती थी। और अगर आप अपने से पहले के एस्पिरेंट्स और सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करें तो आपको उस समय के चैलेंजेस के बारे में बेहतर समझ में आ जाएगा। लेकिन आज दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने इस प्रिपरेशन को अफोर्डेबल के साथ साथ बेहतरीन क्वालिटी का भी बना दिया है और आज लगभग सभी लोग अपने UPSC क्लियर करके IAS, IPS और IFS बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। और इसीलिए स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू फाउंडेशन बैच, जहां आपको प्रीलिम्स से लेकर मेंस और मेंस से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी और आपको UPSC को क्रैक करने के लिए सही दिशा दिखाई जाएगी। दोस्तों, यहाँ आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। साथ ही इस बैच का बेस्ट फीचर है मींस रेजिडेंशियल प्रोग्राम यानी कि MRP, जिसके तहत प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद आपकी दिल्ली NCR में ठहराकर प्रॉपर फूडिंग एंड लॉजिंग के साथ मींस की 1-on-1 प्रिपरेशन करवाई जाएगी। दोस्तों, इस बैच में आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट में एडमिशन ले पाएंगे अगर आप यूज करते हैं कोड RT Live का। और अगर आपको इस बैच से संबंधित कोई भी डाउट और हो तो दोस्तों आप मुझसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूं कि हमारी मुलाकात होगी इस बैच की लाइव क्लासेस में। चलिए इस वीडियो पर वापस आते हैं। आपको बता दूं कि ये वीडियो UPSC मेंस GS पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है और प्रीलिम्स में भी यहां से सवाल बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले रुख करते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का। 3,323 किलोमीटर का ये बॉर्डर एक ब्रिटिश लॉयर की देन है, जिसको ना ही सब कॉन्टिनेंट की कल्चरल एथोस के बारे में ज्ञान था और ना ही यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में कुछ पता था। साइरल रेडक्लिफ एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी भी पेरिस के ईस्ट भी नहीं गया और इसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत इंडिया की बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। और बिना कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल कंसिडरेशंस के रेडक्लिफ ने मुस्लिम मेजॉरिटी और नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में यह लाइन खींच दी। और दोस्तों, इसी लाइन का नतीजा था कि इस पार्टीशन में 20 लाख लोगों से भी ज्यादा की मौत हो गई और 2 करोड़ लोग डिस्प्लेस हो गए। और इस लाइन को खींचने के बाद भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स रह गए, नेमली गुजरात सिंध बॉर्डर पर सर क्रीक, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख सेक्टर में सियाचिन ग्लेशियर।
1947 में रेड क्लिफ लाइन वेस्टर्न सेक्टर में पंजाब, राजस्थान और गुजरात का वेस्टर्न पाकिस्तान से बॉर्डर डिफाइन कर रही थी और ईस्टर्न सेक्टर में वेस्ट बंगाल, असम का बॉर्डर ईस्ट पाकिस्तान से। पर नॉर्थ में अभी तक भी जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट के राजा हरि सिंह ने इंडिया या पाकिस्तान को ज्वाइन करने का डिसीजन नहीं लिया था और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान अक्टूबर 1947 में ऑपरेशन गुलमार्ग के तहत पश्तून ट्राइबल मिलिशियास की मदद से जम्मू कश्मीर में चढ़ाई शुरू करता है और राजा हरि सिंह इंडियन गवर्नमेंट से गुहार लगाते हैं। दोस्तों, वैसे तो राजा हरि सिंह ने सितंबर में ही यानी कि ट्राइबल इन्वेजन से लगभग 1 महीने पहले जवाहरलाल नेहरू से इंडिया को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन पीएम नेहरू की डिमांड थी कि राजा हरि सिंह शेख अब्दुल्ला, जो उस समय श्रीनगर में जेल्ड थे, उनको अपनी गवर्नमेंट में शामिल करें। लेकिन हरि सिंह ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से इनकी इस रिक्वेस्ट को पीएम नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सितंबर में शेख अब्दुल्ला को रिलीज और अक्टूबर में ट्राइबल इन्वेजन के बाद हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और इस एक्सेशन को रिकॉग्नाइज करते हुए इंडियन मिलिट्री को इन ट्राइबल मिलिशियास को काउंटर करने के लिए जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय किया गया। और दोस्तों, इस तरह से शुरू हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच पहली वॉर। अक्टूबर 1947 से लेकर अगस्त 1948 तक चली इस वॉर में इंडियन फोर्सेस ने पुंछ, जोजिला और कारगिल सेक्टर्स को इन मिलिशियास के कंट्रोल से आजाद करवाया और इसी दौरान 13 अगस्त 1948 को यूनाइटेड नेशंस कमीशन द्वारा हुई सीज फायर के बाद पाकिस्तान के कंट्रोल में मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान थे। और इस वॉर से 1971 की वॉर तक जम्मू कश्मीर में ये सीज फायर लाइन ही इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर डिफाइन करती थी। लेकिन 1971 की वॉर में पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। जी हां, 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी के सामने घुटने टेके और 1972 के शिमला एग्रीमेंट के तहत इस सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। तो दोस्तों, गुजरात के सर क्रीक से लेकर जम्मू कश्मीर के अखनूर के पास चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी मुनव्वर तवी के पॉइंट NW 605550 तक इंटरनेशनल बाउंड्री है। ये बाउंड्री इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है और अबाउट 2900 किलोमीटर्स के इस बॉर्डर को इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्री कहता है। सर क्रीक को छोड़कर इंटरनेशनल बॉर्डर पर इंडिया पाकिस्तान के बीच कोई डिस्प्यूट नहीं है। वहीं पाकिस्तान इंटरनेशनल बाउंड्री के इस हिस्से को, जो लाइन पाकिस्तानी पंजाब और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर डिफाइन करती है, उसे वर्किंग बाउंड्री कहता है, पर इंडिया इसे इंटरनेशनल बॉर्डर का ही पार्ट मानता है। दोस्तों, जम्मू के अखनूर सेक्टर में चिनाब रिवर की छोटी सी ट्रिब्यूटरी मुनव्वर तवी पर लोकेटेड है पॉइंट NW 605550, जो 1982 के शिमला एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग लाइन ऑफ कंट्रोल का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये 776 किलोमीटर्स लॉन्ग LOC लद्दाख के चोलंका विलेज के पास पॉइंट NJ 980240 पर एंड होती है। हेंस शिमला एग्रीमेंट के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल पॉइंट NW 6550 और पॉइंट NJ 980240 के बीच लोकेटेड है और ये लाइन इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर का बॉर्डर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान के साथ डिफाइन करती है। दोस्तों, पॉइंट NJ 980240 से लेकर सियाचिन ग्लेशियर तक और सियाचिन से इंदिरा कोल पर लोकेटेड इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के ट्राई पॉइंट तक इस बॉर्डर को एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यानी कि AGPL कहा जाता है, जिसे 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करके डिफाइन किया गया और इस ट्राई पॉइंट से इंडिया चाइना का बॉर्डर डिफाइन करती है LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों, जिसकी कहानी एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करती है और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं LAC के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो पर टारगेट करते हैं 25,000 लाइक्स के। तो दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर इन 3 हिस्सों नेमली इंटरनेशनल बाउंड्री, लाइन ऑफ कंट्रोल और एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन में बटा हुआ है और इंटरनेशनल बॉर्डर को पीस टाइम में गार्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत एक पैरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं LOC और AGPL को गार्ड एंड डिफेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन आर्मी की। और आज इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशंस, ड्रग्स,
काउंटरफिट करेंसी और ड्रोन्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, जहां आईबी के अलोंग स्मगलिंग, ड्रग्स, काउंटरफिट करेंसी और एनिमल ट्रैफिकिंग जैसी प्रॉब्लम्स हैं, वहीं एलओसी के अलोंग पाकिस्तान इंडिया अपना फ्लैगशिप प्रोडक्ट टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। जहां आईबी की टेरेन मोस्टली प्लेन है, वहीं एलओसी की माउंटेनियस टेरेन पाकिस्तान के इन नापाक मंसूबों का अच्छा साथ देती है और इसीलिए 1980s से ही हमने इस बॉर्डर पर फेंसिंग स्टार्ट कर दी थी और इंटरनेशनल बॉर्डर के अलोंग आज आप स्पेस से भी इस फ्लड लिट फेंस को देख सकते हैं। साथ ही जिन एरियाज में माउंटेनियस टेरेन, रिवर्स और मार्शेस की वजह से फेंसिंग नहीं की जा सकती है, वहां आज इंडिया इंफ्रारेड एंड मोशन डिटेक्शन कैमरास, ड्रोन्स और डिफरेंट सेंसर का यूज करके इन बॉर्डर्स को गार्ड कर रहा है और स्पेसिफिकली एलओसी के अलोंग हम स्मार्ट फेंसेस क्रिएट करने में लगे हैं। तो दोस्तों, क्या ये एलओसी इंडिया पाकिस्तान के बीच एक परमानेंट बॉर्डर है? देखिए, एलओसी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर नहीं है, पर इस रीजन में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक डिफैक्टो बॉर्डर सर्व करती है एंड 1972 के शिमला एग्रीमेंट का रिजल्ट है। तो अगर ऐसा है तो क्या हम इस बॉर्डर को बदल सकते हैं? आज दशकों में पहली बार जियोपॉलिटिकल स्टेज पर एक यूनिक पिक्चर दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की हालत आज बद से बदतर हो चुकी है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल के साथ साथ इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी चल रही हैं। वहीं पाकिस्तान इंटरनली भी टेररिज्म को झेल रहा है, चाहे बलूचिस्तान हो, जहां चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के वर्कर्स पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, या फिर खैबर पख्तूनख्वा, जहां तालिबान फाइटर्स ने पाक आर्मी की नाक में दम किया हुआ है। हेंस आज पाकिस्तान एक बहुत ही वीक सिचुएशन में है। लेकिन इंडिया अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेता है तो चाइना डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। चाइना और पाकिस्तान की वार्म रिलेशनशिप किसी से भी छुपी नहीं है। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और सक्शगम वैली के थ्रू बन रहा सीपैक में चाइना हेविली इन्वेस्ट कर चुका है, जो चाइना को अरेबियन सी और इंडियन ओशन का डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। हेंस पाकिस्तान में इंडिया का कोई भी एक्शन चाइना को भी इस डिस्प्यूट में इनवाइट करेगा। लेकिन आज चाइना की इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक सिचुएशन भी कुछ सही नहीं है। चाइना में चल रहे रियल एस्टेट क्राइसिस, डिफ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड लो बर्थ रेट से ये क्लियर है कि चाइनीज इकोनॉमी को रिसेशन कभी भी हिट कर सकता है। और आज चाइनीज एग्रेशन को काउंटर करने के लिए इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड ग्रुपिंग की भी नींव रख दी है। और तो और दोस्तों, चाइनीज एग्रेशन से त्रस्त होकर जापान ने भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से एडॉप्टेड पैसिफिस्ट पॉलिसी को शेड कर दिया है एंड आज जापान अपनी डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने में लगा है। साथ ही चाइना में शी जिनपिंग के अगेंस्ट हाई एंटी इनकम्बेंसी प्रेवलेंट है। और दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर हाई चाइनीज डेट के चलते हमें पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप में भी कुछ दरार देखने को मिल रही हैं। और इंडिया में आज सिचुएशन काफी बेहतर है। इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी होने के साथ साथ पॉलिटिकली स्टेबल भी है। तो दोस्तों, ये यूनिक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जहां चाइना और पाकिस्तान दोनों ही ट्रबल में हैं और वहीं इंडिया आज सालों बाद स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो क्या इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हमें पीओके के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए? दोस्तों, यहाँ इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। पहले स्कूल के एनालिस्ट के अकॉर्डिंग आज सिचुएशन बिल्कुल राइप है और हमें आज पाकिस्तान पर चढ़ाई शुरू करके इलीगली कैप्चर्ड टेरिटरी को वापस लेना चाहिए। वहीं दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग अगर हम आज पाकिस्तान पर अटैक करते हैं तो डिवाइडेड पाकिस्तान को यूनाइट होने का एक बहाना मिल जाएगा। जहां आज पाकिस्तान में आर्मी और सिविल गवर्नमेंट के बीच चल रही इस टसल से पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो रही है, वहीं इंडियन अटैक के बाद इंडिया के अगेंस्ट ये यूनाइट हो सकते हैं। साथ ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स इस प्लान का एक और बड़ा स्पीड ब्रेकर हैं और चाइना पाकिस्तान की रिलेशनशिप में पड़ रहे क्रैक्स भी इंडिया के इस अटैक्स की वजह से भर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया का बिगेस्ट एलाय रशिया आज यूक्रेन में बिजी है और इंडिया के इस एडवेंचर में हमें यूएस एंड ईयू का साथ भी बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने यूएस एंड ईयू के अगेंस्ट जाते हुए रशिया का साथ दिया है और इसीलिए करंट सिचुएशन में हमें अपनी इकोनॉमी एंड मिलिट्री इंडिजनाइजेशन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और इस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की ही तरह इंडिया को भी पाकिस्तान में एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स को टेक्टिकल सपोर्ट देना चाहिए और पाकिस्तान और चाइना के और वीक होने का इंतजार करना चाहिए। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं?
आप इन दोनों में से किस स्कूल ऑफ थॉट्स के विचार के साथ सहमत हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह से एक और ऑसम वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।